बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर हमारे घरों में कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरह से कंप्यूटर को हम घर में इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर कंप्यूटर मौजूद है जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स सिंप्लीफाइंग आवर वर्क प्रैक्टिसेस। इसमें कंप्यूटर के बेनिफिट्स देखेंगे, कंप्यूटर किस लिहाज से हमारी वर्क प्रैक्टिसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन होम। हम घरों के अंदर कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर से किस तरह से फ़ायदा हासिल करते हैं। एक चीज़ पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हमारे घर तक कंप्यूटर पहुंचा कैसे है। असल में जब कंप्यूटर शुरू में बनाया गया था तो उसका ये मकसद नहीं था कि हम उसको अपने घरों में इस्तेमाल करें। अगर हम वेरी अर्ली कंप्यूटर्स की बात करें तो उस टाइम पर कंप्यूटर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होते थे। उस टाइम पे कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया करते थे। उनका साइज़ भी बड़ा होता था, उनके अंदर मटेरियल ऐसा यूज़ होता था जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता था। साइज़ भी बड़ा था, एक्सपेंसिव भी होते थे और आम सिविलियंस, हम जैसे लोग, इंडिविजुअल्स उसको खरीद नहीं सकते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज़, रिसर्च सेंटर्स में ये कंप्यूटर नज़र आते थे और मिलिट्री के पास हुआ करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और कंप्यूटर का साइज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता चला गया। जैसे जैसे कंप्यूटर का साइज़ कम होता गया तो कंप्यूटर जो हैं वो हमारे लिए मज़ीद सस्ते भी होते गए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, उसका साइज़ भी कम हो गया, उसकी स्पीड भी बढ़ गई और ऑटोमेटिकली उसकी कीमत जो है वो भी कम हो गई। फिर वक्त के साथ उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड होते चले गए। कैलकुलेशंस के अलावा उसके अंदर और भी चीज़ें ऐड होती चली गई। फिर उसके अंदर वीडियोस का पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम उसके अंदर वीडियो देख सकें, ऑडियो हम सुन सकें, उसके अंदर इमेजेस देख सकें, इमेजेस को एडिट वगैरह कर सकें। शुरू में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें उसके अंदर आस्ता आस्ता ऐड होती चली गई। फिर करते करते ये मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स है लेकिन इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। 1980s में IBM वालों ने अपना ऐसा कंप्यूटर जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है, इसे पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहा जाता है ये ज़रा समझिएगा। पर्सनल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि एक बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस कंप्यूटर को ख़रीदता है। जैसे अगर मेरे पास फ़ोन है तो ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंपनी इस्तेमाल नहीं कर रही। जबकि एक सिस्टम अगर कंपनी में मौजूद है और कंपनी के सारे वर्कर उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। और कंपनी के अंदर जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं वो हैवी सिस्टम्स होते हैं। तो IBM वालों ने पर्सनल कंप्यूटर बनाए, माइक्रो कंप्यूटर बनाया, तो इंडिविजुअल्स, हम जैसे लोगों की रेंज में आ गए। लेकिन शुरू में वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। जब घरों में कंप्यूटर इस तरह से आ गया फिर तो कंप्यूटर जो है उसके बावजूद बाद में फिर मज़ीद इम्प्रूव होता चला गया, कीमत भी कम होती चली गई और उसका साइज़ भी कम होता चला गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज फिर कंप्यूटर घरों में किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम इसे इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लोग घरों में इसके ज़रिए बजट भी बना रहे होते हैं। कंप्यूटर के ऊपर लोग अपने पूरे महीने का, पूरे साल का बजट क्रिएट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कि बजट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। बल्कि अब तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, हम ये काम आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं ईज़िली और एप्लीकेशंस के ज़रिए से ये काम करना ज़्यादा आसान होता है। फिर घरों में हमने जो फ़ोन्स रखे हुए हैं या हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हम उनके ज़रिए से कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ राबता करते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम दुनिया में किसी के साथ भी राब्ता कर सकते हैं, किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये घरों में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इस कंप्यूटर सिस्टम से हट के बात करें तो हमारे इर्द गिर्द अगर हम ऐसी मशीन्स देखें जो कि ऑटोमेटिक हैं तो वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है। मिसाल के तौर पे वॉशिंग मशीन्स हैं, टोस्टर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, AC हैं, ऑटोमेटिक कार्स हैं, ये सारे के सारे ये ऑटोमेटिक हैं। तो जो चीज़ ऑटोमेटिक होती है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मशीन जो है वो कंप्यूटराइज्ड होती है, वो कंप्यूटर की ही टाइप होती है, हम उसको कंप्यूटर ही कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे AC है, हम उसका एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 16 डिग्री, और हम कहते हैं कि भाई 16 डिग्री जो है ना इसका टेम्परेचर हमारे रूम का ही कर दो। तो AC जो है वो हमें जब कूलिंग दे रहा होता है और हमारे जब रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री पहुंच जाता है तो वो कूलिंग करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके अंदर सेंसर है, वो उसको सेंस कर रहा होता है। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन है, उसमें भी ऐसे ही होता है। हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं, एक टाइम सेट करते हैं, उस एक खास टाइम के बाद वो बंद हो जाता है और मज़ीद उस खाने को, उस फूड को गर्म नहीं करता, मज़ीद हीट अप नहीं करता, उसको ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। जितना हमने टेम्परेचर बताया वो उतना ही करके उसको छोड़ देता है। इसी तरह से हमारे पास आज ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स मौजूद हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमारे कपड़े वॉश कर देती हैं।
ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये ऑटोमेटिकली जो पानी है उसको कंट्रोल करती हैं, ऑटोमेटिकली जो हमारे पास सोप्स होते हैं उनको और जो सर्फ होता है उसको कंट्रोल करती हैं, कितना यूज़ करना उसकी क्वांटिटी को मैनेज करती हैं। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आज के दौर में मौजूद हैं। रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनमें भी इसी तरह से होता है कि वो ख़ास टेम्परेचर पे हमारा खाना ठंडा रखते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं करते, कम भी नहीं करते। अगर कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर जो है वो उसका कम होता चला जाए, यानी उसको कूल करते जाएँ, तो जो चीज़ें पड़ी हैं वो ख़राब होने का भी खदशा होता है। तो फिर एक ख़ास लिमिट होती है, वहाँ तक वो उसको करते। तो रेफ्रिजरेटर जो है बेसिकली उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर चिप मौजूद है, और जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है बेसिकली उसी को हम कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये घरों में हमारे इर्द गिर्द कंप्यूटर का इस्तेमाल है, आप देख सकते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे इसको इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। हम रोज़ाना की बुनियाद पे मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको पढ़ाई के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स जो घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं उसके ज़रिए से हम एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, ये सारा कंप्यूटर का इस्तेमाल है घर के अंदर। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कंप्यूटर असिस्टेंट्स सिंप्लीफाइंग आवर वर्क प्रैक्टिसेस। कंप्यूटर जो है वो हमें असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है और हमारी असिस्टेंस कर रहा है, और हमारी जो वर्क प्रैक्टिसेस हैं उनको सिंप्लीफाई कर रहा है। यानी हमारे जो काम हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से वो आसान हो रहे हैं। कंप्यूटर उनको सिंप्लीफाई करता चला जा रहा है। जो काम हमने करने हैं और वही काम अगर हम कंप्यूटर से करवाएं तो कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकता है। कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, कंप्यूटर कॉन्सिस्टेंटली काम कर सकता है, उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर कोई इन्फॉर्मेशन घुमाता नहीं है, कंप्यूटर किसी इन्फॉर्मेशन को मिसप्लेस नहीं करता। जो डाटा हमने उसके पास रखवाया है, जहाँ पर सेव किया वहीं पर सेव रहता है। कंप्यूटर वो टास्क भी परफॉर्म कर सकता है जो इंसानों के करने के लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। इंसान जितना मर्जी तेज़ काम कर ले, कंप्यूटर उससे भी ज़्यादा तेज़ काम करता है। कंप्यूटर जो है बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। रिट्रीव का मतलब होता है इंफॉर्मेशन हासिल करना, गेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर के अंदर हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड या कोई डाटा सर्च कर रहे हैं, तो हम वो डाटा लिखने के बाद एंटर करेंगे। चाहे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर से हमने एक रिकॉर्ड सर्च करना है, तो हमारे एंटर का बटन प्रेस करने के फ़ौरन बाद ही वो हमें इन्फॉर्मेशन दिखा देता है स्क्रीन के ऊपर। ये कंप्यूटर की स्पीड है। कंप्यूटर इतनी स्पीड में काम कर सकता है। कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अपने पास स्टोर कर सकता है। इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है कि इंसान अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे हमने पीछे पढ़ा था कि स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में अगर 1000 स्टूडेंट है, 2000 हैं, तो उनका सारा का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर अपने पास सेव रखता है और याद रखता है। जब हम सर्च करते हैं फ़ौरन निकाल के दे देता है। क्या हम अपने ब्रेन में ये स्टोर कर सकते हैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड? नेवर, कभी भी नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल कि हम हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका आईडी कार्ड नंबर और उसके वालिद का आईडी कार्ड नंबर, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसके सब्जेक्ट्स, उसकी डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ें हम याद रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट की रख सकते हैं, 2 की रख सकते हैं, 3 की रख सकते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की नहीं रिकॉर्ड इस तरह से हम अपने ब्रेन में सेव कर सकते हैं। तो इस वजह से कंप्यूटर हमारे काम आसान कर रहा है, यानी वो काम हमारी रेंज में जो नहीं है वो कंप्यूटर करता है। अच्छा, यहाँ पर बुक में चीज़ मेंशन है, वो कहता है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारी तरह सोचता है, इंसानों की तरह, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर जो है वो हमारे काम आसान तो कर रहा है, हमारे से बेहतर अंदाज में काम तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह काम कर सकता है। हम जो सोचते हैं, हमारे पास सेल्फ डिसीजन की पावर होती है, ये हमारे पास ये चीज़ें नेचुरल हैं। कंप्यूटर के पास ये चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल इस तरह से है कि हमने उसको प्रोग्राम किया हुआ है, हमने उसको जो काम कहा है कंप्यूटर वही करता है। चूँकि वो मशीन है तो मशीन के हिसाब से वो काम कर रहा है। हम मशीन नहीं हैं, हम फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं और हमारे पास जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, लेकिन उसके पास आर्टिफिशियल हैं। तो कंप्यूटर जो है वो डीफ एंड डम मशीन होती है। कंप्यूटर जो है उसने वही करना है जितना उसको कहा गया है, ना ही उसने उससे ज़्यादा करना होता है और ना ही उसने उससे कम करना है। जितना हमने उससे काम कहा है उसने उतना ही काम करना है, ना उससे ज़्यादा करना, ना उससे कम करना। अब यहाँ पर 4 बेनिफिट्स उसने मेंशन किए हुए हैं। नंबर 1 इज़ स्पीड, नंबर 2 इज़ कंसिस्टेंसी, नंबर 3 इज़ प्रिसीजन एंड नंबर 4 इज़ रिलायबिलिटी। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं स्पेसिफिकली। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो अब यहाँ से कुछ एग्जांपल्स भी इसकी देखते हैं। स्पीड के एतबार से कंप्यूटर बहुत तेज़ है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई कि अगर उसने कोई डाटा रिट्रीव करना है तो विद इन नैनो सेकेंड्स वो हमें डाटा निकाल के दे देगा।
इसके अलावा स्पीड के एतबार से अगर हम बात करें तो इसकी कैलकुलेटर की एग्जांपल हम लें, हम कोई ऐसी कैलकुलेशन करें जो अगर हम कर रहे हैं तो उसको सोल्व करने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम कैलकुलेटर को दें और इक्वल का बटन प्रेस करें सिर्फ, तो बटन प्रेस करके जैसे हम उसको रिलीज़ करेंगे बटन को, वैसे ही हमें स्क्रीन पर आंसर मिल जाएगा। उसके बरअक्स अगर मशीन ये काम करेगी तो मशीन जो है वो उससे 10 गुना ज़्यादा भी या इससे ज़्यादा स्पीड में भी काम कर सकती है। जब मशीन स्पीड में काम करेगी इंडस्ट्री के अंदर तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन रेट बढ़ गया लेकिन क्वालिटी लो हो गई, क्वालिटी भी अच्छी ही रहेगी। अब स्पीड के बाद हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। हम कोई काम करेंगे ना तो मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा हम थक जाएंगे। हमने जो पहली दफ़ा ये काम किया होगा, हो सकता है कि अगर हम इसको अब 20th टाइम कर रहे हैं तो उस तरह से ना करें जिस तरह हमने इसको फर्स्ट टाइम किया था। जैसे कि अगर मैं एक लेक्चर पढ़ाता हूँ, दिन में पहला लेक्चर पढ़ाता हूँ, वो बड़ा एनर्जेटिक लेक्चर मैं देता हूँ, और अगर दिन में मैं 6 लेक्चर दे रहा हूँ तो लास्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो मैं उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा सकूँगा जिस तरह से मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उस तरह से काम नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक ही टास्क बार बार रिपीट कर सकता है और वो मुस्तकिल मिजाजी से काम कर सकता है, वो थकता नहीं और वो कंसिस्टेंटली एक ही टास्क को बार बार रिपीट कर सकता है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। ये भी कंप्यूटर का एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आती है प्रिसीजन। और डियर स्टूडेंट्स, प्रिसीजन जो है इसका मतलब होता है दुरुस्तगी, यानी बिल्कुल मुकम्मल एक्यूरेट हमें आंसर देना। ये कंप्यूटर की एक ख़ासियत है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है कि वो कंसिस्टेंटली काम तो कर रहा है, उसकी स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन उसकी प्रिसीजन भी है। ऐसा नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली काम करी जा रहा है लेकिन प्रिसीजन कोई नहीं है, उसकी प्रिसीजन भी है, वो दुरुस्त आंसर हमें देता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं और जब पॉइंट में आंसर आता है तो पॉइंट के बाद आप 2 या 3 डिजिट्स अपने पास रखते हैं, उसके बाद आगे आप उससे सॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना, आपको आंसर चाहिए या नहीं चाहिए, उसने पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स बनते हैं ना, जितना आंसर बनता है, उसने मुकम्मल प्रिसाइज आंसर आपको दिखाना है, एंड तक उसने आपको आंसर दिखाना। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर जो है वो प्रिसाइज होता है अपने मामलात में। कंप्यूटर मुकम्मल काम करता है और प्रिसाइज काम करता है, दुरुस्त काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा करके तो छोड़ दे या जितना रिक्वायर है उतना करके छोड़ दे, उसने मुकम्मल अपना काम करके आपको देना, हमेशा हमेशा उसने मुकम्मल काम करके देना। और लास्ट पे आता है रिलायबिलिटी, यानी हम उस पर एतबार करते हैं। रिलायबल का मतलब होता है जो कि एतबार के काबिल हो, तो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी होती है। हम कंप्यूटर से कोई भी काम करते हैं ना, हम उस पर रिलाई करते हैं, हम उस पर यकीन कर लेते हैं कि इसने सही किया। जैसे भी मैंने आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाया और मैंने कहा कि आप इनको प्लस करें, जब आप इसे कैलकुलेटर पे करेंगे और जो आंसर आएगा आप यकीन करेंगे कि उसने सही आंसर दिया। हाँ, ऐसा होता है कि कंप्यूटर अगर हमें गलत आंसर दे रहा है तो हमारी इनपुट गलत हो सकती है, हमारी गलत इनपुट पे वो गलत आउटपुट दे सकता है, रॉन्ग इनपुट पे रॉन्ग आउटपुट देगा वो। लेकिन अगर हमने इनपुट दुरुस्त किया है, इनपुट हमारी एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर भी हमें करेक्ट मिलेगा। हम उस पर रिलाय करते हैं। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।